हेलो। पहचान में तो मैं आ ही रहा हूँगा। मेरा नाम सौरभ है। हुलिया बदला हुआ है, काफ़ी अलग अलग दिख रहा हूँगा। उसका रीज़न है, और बहुत दिन के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी रीज़न है। और ये रीज़न ये है कि 80 दिन से मैं जेल में था। अपने बेटे का स्ट्रगल करते हुए फिर से मेरी एक्स वाइफ और उसके पूरे परिवार वाले, सारी बहन, माँ, परिवार वाले में उसकी माँ, तीनों बहन के सारे बच्चे, और उसके घर के बाकी सारे लोग, दूसरे लोग फिर से ट्रैप करके मुझे जेल भेज दिए। और इस बार दूसरी बार में मैं अपने बच्चे के स्ट्रगल के कारण जेल गया हूँ। पिछले बार 1 साल पहले जब मैं जेल गया था अपने बच्चे का स्ट्रगल करते हुए, तो मैं 25 दिन में जेल से बाहर निकला था। और इस बार फिर से स्ट्रगल करते हुए, अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हुए फिर से मैं जेल गया। और इस बार 80 दिन 80 डेज, 2.5 महीना से ज़्यादा, लगभग पौने 3 महीना मैं जेल में रह के निकला हूँ। इसलिए मेरा जो ये सूरत है, शक्ल है, पूरा बदला बदला लग रहा होगा। मैं वही सौरभ हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर भी वही है, 9315309325। बस फ़र्क ये है कि परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। और जेल में क्यों गया उसको भी मैं डिटेल में बताता हूँ। 15 जून 2025, ये दिन मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये 15 जून 2025 फादर्स डे था। और फादर्स डे के दिन अपने बच्चे से मिलने के लिए स्ट्रगल करने के कारण मैं जेल चला गया। 15 जून 2025 को ही, फादर्स डे के दिन, मुझे मेरी पत्नी और उसके पूरे ससुराल वाले ट्रैप करके मुझे फिर से गलत एफआईआर में फंसा के जेल भेज दिए। 15 जून 2025 से कुछ दिन पहले भी मतलब 2 बार मैं उसके। अभी जो वीडियो देखी है आपने, ये है सौरव कुमार की। ये सौरव कुमार जी बिहार के रहने वाले हैं। ये जैसा कि हमारे देश के अंदर होता है कि जब भी कोई परिवार टूटता है तो सबसे पहले महिलाएं अपने बच्चे को लेकर चली जाती हैं। जैसे कि बच्चा वो पता नहीं शायद शादी से पहले लेकर आई होंगी, और उसके बाद जो सिस्टम शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का, कि तुम्हें बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। इसमें कोर्ट भी उनका साथ देती है। अपने बच्चे से मिलने की तड़प के अंदर ये सौरव कुमार जी अभी तक 2 बार तो जेल जा चुके हैं। एक बार 25 दिन के लिए और एक बार 80 दिन के लिए। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस बात की है कि फादर्स डे के दिन भी जेल में गए हैं वो, जो अपने बच्चे के साथ झलक देखने गए थे। वो बच्चों को लेने गए थे वहाँ पे क्या, और ले जाने कौन देता उनको वहाँ से। अगर हमारे देश की अदालतें ये कहती हैं कि सिर्फ माँ ही बच्चे को पाल सकती है, तो बाप को छोड़ दो ना। क्यों कहते हैं कि बाप से तो खर्चा उठाओ? क्यों कहते हैं? ये जो पोस्टर लगा पड़ा, ये मैंने बनाया था 2011-12 के अंदर बनाया था। ये वाला पोस्टर मैंने हर फैमिली कोर्ट के अंदर जो पीड़ित है उसके लिए पोस्टर बिल्कुल फिट बैठता है। ये ना मैं गुलाम, ना मैं गुनाहगार, ना मैं किसी गुंडे बदमाश माफिया का शिकार। माफिया तो खैर ये मैक्सिस बन चुका है, ये फैमिली कोर्ट वालों का। मैं इस देश की न्याय व्यवस्था का शिकार। In the interest of the neutral and natural justice, we want audio video recording of court proceedings. जो फैमिली कोर्ट के अंदर पीड़ित जाते हैं, इनको कौन गुंडा मारता है, इनको कौन बदमाश मारता है? इनकी पत्नी या इनका पति मान ली, चलो कोई बात नहीं, दोनों में से एक साथ होता है ना वो।
लेकिन उस फैमिली मैटर को हमारे देश की अदालतें इस तरह बना देती हैं कि वो फैमिली डिस्ट्रॉय ही होती है। सिर्फ आज की डेट में इनको न्यायाधीश कहना गलत हो चुका है। एक क्रूअल अफसर की तरह बिहेव करते हैं ये, बिल्कुल जैसे कसाई बैठा हो सामने, उसको कोई इमोशन ना हो, उसे कोई समझ ही नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या व्यवहार है सब समाज के अंदर, कि कौन कैसे डीलिंग कर रहा है। उनको पता है कि अधिकतर मुकदमे यहाँ फेक लगते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लगभग सभी हाई कोर्ट इस बात को कह चुकी हैं कि फैमिली मैटर के अंदर अधिकतर मुकदमे झूठे आ रहे हैं, और लेकिन फिर भी उन झूठ बोलने वालों को कोई पनिश नहीं मिल रही। इस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा, उसको आप और देखिएगा इसकी तड़प कितनी है। पर बात तो फिर यही है ना कि हमारे देश की अदालतें क्या कर रही हैं, जब भी कहीं कोई पीड़ित होता है या तो अपना इंसाफ अपने आप कर ले, इस देश में संविधान, कोर्ट, कानून सब बंद कर दिए जाए, जिसकी जैसी हिम्मत हो वैसे करना शुरू कर दे। लेकिन जब अगर कोई कोर्ट के दरवाजे के अंदर पहुंच गया, तो जिस पल वो कोर्ट के दरवाजे के अंदर पहुंचा, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, उसी पल से जिम्मेदारी हो जाती जज की कि इनके दुख दर्द पीड़ा को दूर करना, इनमें से जो गलत है उसको सजा देना, जो दोषी नहीं है उसको रिलीफ देना, उसको मुक्त करना उस क्लेश, उस झंझट से उसको। लेकिन अब अगर ऐसा कर देंगे तो फिर वो अफसरशाही कहाँ से दिखेगी, ये काला कोट पैसे कहाँ से कमाएगा, खाकी कोट पैसे, खाकी कपड़े का पैसे कहाँ से कमाएंगे, नेतागिरी अपनी नेतागिरी कैसे करेंगे। जिस देश में न्याय का राज नहीं होता वहां पे शैतान का राज होता है। तो आज 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं और 26,000 जज हमारे देश के अंदर कार्यरत हैं। तो आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारे देश में कितने शैतान हैं आज की डेट के अंदर। वादी प्रतिवादी 100% सच्चे झूठे नहीं है, 80-20 का रेशियो होगा, 70-30 का रेशियो होगा, जो भी रेशियो हो, जितना भी हो, 100% भी होंगे उसके अंदर। पर क्या जज को दिखता नहीं? किस लिए वो एक छोटा सा ऑर्डर दे के बार बार एक तारीख लगा देता है? क्यों नहीं कहता टू द पॉइंट कि मेरे को आज इसका फैसला करना है, लाओ सारे पेपर मेरे सामने, आओ सारे गवाह मेरे सामने, दो अपने बयान सारे। आज हमारे देश के अंदर का अदालत ना हर हफ्ते की एक तारीख लगने अगर लग जाए तो 90% झूठे अपना केस तो वैसे ही वापस ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब वो केस को लंबा नहीं खींच सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के अंदर अत्याचार हो रहा है, वो केस को लंबा खींचने से हो रहा है सिर्फ, बस। जज इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट करूंगा, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। जज अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देगा, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे पे चल रहा है, ऐसे एक्शन होता है उसके अंदर फुर्तियों में। जैसे कहते हैं ना कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो, उसी तरह से बढ़ती है ये, ऐसे एक्शन होता है उसके ऊपर। लेकिन हमारी कंप्लेंट कोई है नहीं, वो तो डस्टबिन पड़ी है उनके पास बहुत बड़ी, क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी बन चुके हैं। एक जज दूसरे जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं सुनना चाहता। हम जाएं कहाँ कंप्लेंट करने के लिए? हमें पता होता है कि हमारा जज हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमें पता होता है कि हमें बेवजह तारीख दे रहा है हमारे को, हमें पता होता है कि दूसरी पार्टी का पक्ष ले रहा है, वो तारीख दे रहा है, किसी भी तरह कर रहा है वो। हमें पता होता है कि सारी पीड़ा समझ चुका है, वो समझ चुका है कि दोनों से निर्दोष कौन है और अपराधी कौन है, लेकिन फिर भी अपना फैसला नहीं दे रहा। पर क्या करें, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ अंग्रेजों का है कि एक बंद कमरे के अंदर पुलिस के घेरे के अंदर वो अपना काम करते हैं। वो यही अगर पंचायत होती तो क्या कोई सरपंच इस तरह कह सकता था कि नहीं भैया जी हमने सारी बातें समझ ली हैं, अब 10 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना, महीने बाद आना कि आपको तब आदेश देंगे आपको? नहीं कह सकता था। खुद सोचिए कि हम कैसे देश में अंदर रह रहे हैं। आज जब 70-80 साल से ऊपर हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए पड़े, संविधान लागू हुए 77 ईयर हो चुके हैं हमारे हो चुके हैं, पर कोई सुधार नहीं है। दादा पोता सब के सब परेशान है इससे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी से परेशान रहे, वो भी तारीख पर तारीख लिख रहे? तो किस लिए उनको पैसा कमा के दे रहे हैं आप कि ये अपना सारा पैसा तारीख पर तारीख जाकर उठा रही है? सौरव कुमार जैसे हमारे देश के अंदर अनगिनत है, गिनती नहीं है इसकी। कितने लोगों ने थक हार के तो कंप्लेंट करना ही बंद कर दिया, अन्याय सह लेते हैं घर बैठ के कि नहीं यार अब तो अन्याय सह लो सिर्फ। वापस आप क्या करेंगे, किसके पास जाएं, कौन न्याय दे रहा है यहाँ पे? कोई एक जज का नाम बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को, जिसने अभी तक 100 के 100 मुकदमों के अंदर न्याय किया हो बिल्कुल निष्पक्षता से। कोई एक जज सिर्फ।
या कोई एक जज ऐसा जो एवरी वीक तारीख लगाता हो, बस फटाफट मुकदमे निपटाने की कोशिश करता हो बार बार, चाहे ऊपर से उसको कितना प्रेशर आएगा, स्लो 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 स्लो। कोई एक जज बताओ मेरे को, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। यह प्रयास आपको खुद ही करना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक क्रांति और लानी ही पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा जजिस को कि नहीं, वो हमारे साथ न्याय के मंदिर में, न्यायालय में अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। एक और तारीख भी एक्स्ट्रा कर देते हैं वो, तो एक दिन भी अगर मेरा वेस्ट करते हैं तो क्या उस दिन की कीमत नहीं है? फिर जब कीमत है तो उस कीमत को कौन चुकाएगा फिर? वो जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे, तो हम शिकायतें नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम सुधार नहीं होगा। जब भी कोई इलेक्शन हो तो सबसे पहले ये बात की जाए कि पहले जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात की जाए। हमें न्याय कौन प्रदान करेगा? नेता न्याय प्रदान नहीं करता। वो कहता है कि देश में न्याय का शासन लेके आ जाऊंगा। कैसे लेके आ जाएगा? कानून तो नहीं, जितने मर्जी अच्छे कानून बन जाए, पर इंप्लीमेंट तो जजेस को करना है उसको, जो जजेस करना चाहते हैं नहीं उसको, क्योंकि अगर एक पे करेंगे तो उनके ऊपर आँच आती है। उनके घर से जब बोरे भर भर के नोट मिलते हैं, 100 करोड़ के नोट मिलते हैं, जो हर पाश एरिया में जजिस का एक मकान बना होता है, कितनी प्रॉपर्टी होती है वो अलग से, तो कहाँ से आएगी फिर वो इसीलिए आ रही है कि हम लोग चुप हैं अभी तक। इस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखिएगा, तो उसमें देखिए कितना दर्द है इस आदमी के जुबान के अंदर, कैसा हुआ पड़ा है ये। इसको कीमत, इसको सजा मिल रही है सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करने की। आज ये अपने मन से बच्चे का प्यार निकाल दे तो औरत क्या कर लेगी? इसका कुछ नहीं कर सकती। आज ये कहीं जाके अपने को एंजॉय करना शुरू कर दे तो क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हम पुरुष इस मामले में स्टूपिड है, बेवकूफ है बिल्कुल। किसी लड़के को अगर मूव ऑन करना होता तो 1 मिनट के अंदर अपने बच्चे और अपने परिवार को छोड़ के मूव ऑन कर देती है, लेकिन आदमी नहीं कर पा रहा। ये उसकी सजा भुगत रहा है सिर्फ, बस। पर यह अकेला नहीं, ऐसे अनेक सजा भुगत रहे हैं। अतुल सुभाष ने भी ऐसी सजा भुगती थी। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट, हर वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए आप। उससे आपके विचार पता चलते हैं और उसी से फिर मेरे को नई वीडियो बनाने का एक थॉट्स मिलता है कई बारी मेरे को। तो कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो जजिस के घर तक पहुंचनी शुरू हो। थोड़ी सी गिल्टी फील, हमसे कहते हैं ना, गिल्टी प्लीड करो और यहाँ से निकल जाओ, माफ़ी मांगो और निकल जाओ यहाँ से। अक्सर मुकदमे जज ऐसे ही कहते हैं, बाहर कंप्रोमाइज़ कर लो, हम तो साइन करने के लिए बैठे हैं बस, तुम जो मर्जी करो, हमें क्या मतलब है उस बात से। तुम चाहे अन्याय से आके कंप्रोमाइज़ करके, हमें क्या मतलब उस बात से। ऐसे जस्टिस तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, तभी शायद हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को एक न्याय प्रदान करने वाला देश प्राप्त होगा। नहीं तो वो भी किसी न किसी कानून के चक्कर में गुलाम बन के अपनी ज़िंदगी बिता रहे होंगे और नेता उनके सामने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, हज़ारों करोड़ के घपले करते हुए ऐश की ज़िंदगी बिता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में न्याय का राज नहीं है। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। जय हिंद, वंदे मातरम।